Hello, I am Dr. Divya Kumar, Director, Accord Offspring IVF and Fertility Center and Senior Consultant OBS and Gynae at Accord Super Specialty Hospital, Greater फरीदाबाद। वैसे तो हम सबको पता है आईवीएफ या जिसको लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, वो एक ब्लेसिंग है, एक बून है इनफर्टाइल या सब फर्टाइल कपल के लिए। बट बहुत सारे मिथ्स हैं जो आईवीएफ को सराउंड करते हैं, तो आज हम वन बाय वन उन्हीं मिथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे कॉमन और सबसे पहला मिथ ये है, पेशेंट्स ही हमारे से आके शेयर करते हैं। तो पेशेंट्स ना कई बार बहुत ही एप्रीहेंसिव होके वो दे डोंट इवन टर्न अप टू एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और दे विल नॉट गो टू अ फर्टिलिटी सेंटर, क्योंकि उनके मन में ये बातें किसी ने डाल दी है कि जब आप जाओगे तो आपका सीधा आईवीएफ होगा। तो सबसे पहला मिथ मैं ये ब्रेक करना चाहूंगी कि आईवीएफ इज नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट फॉर सब फर्टिलिटी, यानी जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिन कपल्स के लिए, उनके लिए आईवीएफ एक अकेला ऑप्शन नहीं होता। आईवीएफ सबसे एडवांस और सबसे एंड वाला ऑप्शन होता है। तो अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपको हमेशा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक सबसे सिंपल और बेसिक होता है कि हम इंटरकोर्स की टाइमिंग आपको बताते हैं, कौन सा बेस्ट टाइम है जब आप कॉन्टैक्ट में रहो और आपको बेबी हो जाए। देन हमारे पास एग बनने की मेडिसिन होती है। देन हमारे पास आईयूआई का ऑप्शन होता है। और इन सब से अगर हमें नहीं मिले तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारा होता है आईवीएफ या इक्सी का। वैसे तो उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस होता है, बट उसमें भी थोड़ा कैच है जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। सो ये जो पहली बात है कि आईवीएफ इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। तो अगर आप जूझ रहे हैं इनफर्टिलिटी की समस्या से तो आपको हमेशा इनफर्टिलिटी सेंटर स्पेशलिस्ट या एक फर्टिलिटी सेंटर पे जाना चाहिए। देन दूसरा मिथ है कि आईवीएफ बहुत पेनफुल होता है। ऐसा नहीं है। आईवीएफ में हाँ, इंजेक्शंस का पेन है जो आपको बेयर करना पड़ता है, बट जो स्टेप उसमें पेनफुल होते हैं, जैसे उनमें एग निकालने का स्टेप पेनफुल होता है, वो हमेशा जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी से किया जाता है, जिससे आपको पेन ना हो। तो अगेन ये एक मिथ है। देन आईवीएफ में हमें बहुत लंबा एडमिशन की जरूरत होगी, हमारा काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आईवीएफ में मैक्सिमम वन डे एडमिशन या इवन डे केयर एडमिशन में भी हमारा काम हो जाता है। बाकी टाइम आप अपना काम, अपना जॉब करते हुए, अगर आप हाउसवाइफ हो तो घर का सारा काम करते हुए आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। हाँ, ये थोड़ा लंबा चलता है, इवैल्यूएशन में हमें 1-2 महीने लगते हैं और जो आईवीएफ के प्रोसेस में भी हमें 18-20 दिन लग सकते हैं। बट इस दौरान आप अपने वर्क प्लेस का काम कैरी कर सकते हो, आप अपने घर का काम कैरी कर सकते हो और उसके साथ आप अपने आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, और दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के लिए मैं ये कह रही हूँ। देन इसके अलावा जो मिथ है कि आईवीएफ से जो बच्चे होंगे वो हमारे लिए होंगे, इसकी भी 100% गारंटी होती है कि आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो आपके मतलब जो फीमेल पार्टनर है उन्हीं के एग्स और जो मेल पार्टनर होते हैं उनके स्पर्म से बनते हैं। अगर कहीं भी हमें डोनर या दूसरे से लेने की जरूरत पड़ती है, चाहे एग हो या स्पर्म हो, तो उस केस में हम आपसे कंसेंट लेते हैं। उसका एक पूरा मेडिको लीगल प्रोसेस होता है जो फॉलो किया जाता है, और वो आपको बता के ही किया जाता है, आपके कंसेंट से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने आईवीएफ किया तो हम किसी और के बच्चे डाल देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको डेफिनेटली मैं ब्रेक करना चाहूंगी। देन इसके अलावा और भी है कि आईवीएफ की दवाइयों से कैंसर होता है। अभी तक जितनी स्टडीज की गई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं प्रूव किया है कि अगर हम आईवीएफ के लिए जो इंजेक्शंस लेते हैं उससे बाद में आप कैंसर से प्रोन हो जाते हो। देन दूसरा एक और बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ का सक्सेस 100% नहीं होता है। तो आईवीएफ का सक्सेस 100% बिल्कुल नहीं होता है। ये वर्ल्ड ओवर ये जो सक्सेस है ये 50% से ऊपर नहीं है। अगेन ये 50 to 80% के बीच में वैरी करता है। जब हमारे एग्स अच्छे होते हैं, एम्ब्रियो अच्छे बनते हैं, हमारी अंदर की जगह अच्छी होती है, कपल यंग होते हैं, सिंगल फैक्टर होता है, तो हमें 70-80% भी मिल जाता है अगर हम उसके साथ ऑप्टिमम स्टिमुलेशन करें, ऑप्टिमम नंबर ऑफ हमें एग्स मिले, आपकी जहाँ पे जो लैब जहाँ पे आप ये करा रहे हो प्रोसेस वो बिल्कुल अच्छा हो, वो सारे मापदंड को सेटिस्फाई करता हो, तो हमारे रिजल्ट बेटर हो सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज इसका एक साइकिल का रिजल्ट 50% से ऊपर नहीं है, और ये वर्ल्ड वाइड इन एवरी लैब इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमने करा लिया तो हमें 100% गारंटी चाहिए। गारंटी नहीं होती है इसमें।
देन कमिंग टू बेबीज को लेके जो मिथ है, बेबीज को लेके भी एक ये भी बड़ा मिथ है कि जो बेबीज से बॉर्न होते हैं वो उनमें जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो सकती है, कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है। तो ये भी देखा गया है कि ये चीजें नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, ऐसे बेबीज में देखा गया है कि कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ओबेसिटी के चांसेस कभी कभी ज्यादा होते हैं, ये भी कुछ स्टडीज में ही पाया गया है। तो ये भी एक चीज है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। देन इसके अलावा ये भी है कि ये जब हमने आईवीएफ करा लिया तो हमें पूरे टाइम बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, ये भी गलत है। बेड रेस्ट पे आपको नहीं रहना पड़ता है। बेड रेस्ट हम तभी कहते हैं जब आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे आपको पेन है या पहले कभी आपके मिसकैरेज हो रखे हैं या आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है इस प्रेगनेंसी में या मल्टीपल प्रेगनेंसी है या और भी रिस्क फैक्टर है साथ में, तभी हम बेड रेस्ट कहते हैं। नॉर्मल आईवीएफ प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उनको मेंशन करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके सारे मिथ्स को ब्रेक करूं थ्रू माय YouTube channel, through my videos, and this will also help me connect with you one to one. Thank you.